नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया और साथ में है हमारे सहयोगी एडवोकेट अभिराम शर्मा। रण का रणधीर कौन, हमारी इस खास पेशकश श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आज के मेहमान हैं राष्ट्रीय विकास मोर्चा यानी आरवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र पांचाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम रण का रणधीर कौन में। पांचाल जी, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप दिल्ली से चलकर बिहार आए हैं। राजनीति और समाज सेवा तो आप वहां भी कर सकते थे, वहां भी अपने लोग हैं, अपना समाज है। देखिए, सामाजिक जो कार्य क्षेत्र होता है जी, समाज में जो भी कार्य होते हैं जी, उसमें एक बहुत बड़ा रूप होता है। समाज के कार्यों में समाज का कार्य करता वो होता है जी, जो शोषित आदमी को, दलित को, अति पिछड़े को, और जिसे हम लोग कहें कि मुद्दा विहीन जो होता है, अगर सामाजिक कार्यकर्ता वही है तो हर समाज के व्यक्ति को उसका दुख और दर्द में उसका सहयोग करे, उसे सामाजिक कार्यकर्ता बोला जाता है। जी, पीड़ित जो भी पीड़ित के साथ है वो सामाजिक कार्य करता है, तो पीड़ित की रक्षा करता है और पीड़ित की सेवा करता है। उससे दवा दारू की जो भी मदद सामाजिक कार्य करते हैं, उसका कोई कार्य क्षेत्र नहीं होता। समाज सेवा आप कहीं भी जाके कर सकते हैं जी। तो लोगों का, खासकर बिहार में कुछ लोगों द्वारा आपका विरोध भी किया जा रहा है कि भाई पीड़ित वहां भी हैं, गरीब वहां भी हैं, वहां पर भी समाज के लोगों को आपकी जरूरत है। तो आखिर क्या कारण है कि आप बिहार में आकर राजनीति करना चाह रहे हैं? आप कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ पे जरूरत है? जी, जैसे कि आप दिल्ली से हैं, दिल्ली नरेला से हैं जी, वहां भी लोहार समाज के लोग हैं जिनकी जरूरतें हैं, जो मुसीबत में हैं। तो आप उनकी भी जरूरत है, आप जैसे लोगों की। तो आप अपना इलाका छोड़कर बिहार में राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में किसी का कोई इलाका नहीं होता है। जी, ठीक है, आपकी कार्य प्रणाली, आपका कार्य क्षेत्र आपको कहाँ लेके जाता है, आपको कैसे लोग वहाँ पर मदद करते हैं, आपके आव भाव आपके कैसे होते हैं, आपकी विचारधारा क्या कहती है, उससे बहुत समाज सोच और समझ के स्टेप लेता है। जी, मैं तो बिहार आता हूँ जी, ठीक है, मैं तो बिहार आता हूँ, पर मुझे बिहार में कौन लेता है, ये सबसे बड़ी बात है। जी, आज सुरेंद्र पांचाल कोई अकेला तो नहीं घूम रहे हैं वहाँ पे। आज समाज को जरूरत है और समाज समझ रहा है कि कोई हमें आए, हमारी आवाज को उठाए। जी, जी, तो हम समाज ने हमारे को बुलाया और हम लोग आए और आज समाज की आवाज उठा रहे हैं हम लोग। आज क्या बुराई है उसमें समाज के बीच में जाने में? जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या इलाका, आज आप हमारी बहन बेटी की जब शादी होती है, क्या हम उसी गाँव में शादी करेंगे? हम बताइए, हम दूसरे गाँव में शादी करेंगे उसकी? जी, अपने क्षेत्र से बाहर जाके उसकी शादी करेंगे? जी, 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 बिल्कुल। तो बिहार में आपका स्वागत है। यहाँ लोहार समाज के लोगों का मुख्य मुद्दा आने वाले जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम बात करेंगे। एसटी आरक्षण के अधिकार को पाना है, लोहार समाज का ये मेन मुद्दा है। तो लोहारों को एसटी आरक्षण मिले, इसे लेकर आपकी पार्टी राष्ट्रीय विकास मोर्चा यानी आरवीएम की क्या रणनीति है?
देखो, मैं अभी राष्ट्रीय विकास मोर्चा को कहीं पर भी इंट्रोड्यूस नहीं मैं करता हूँ। अच्छा जी। कहीं पर भी मैं उसकी आइडेंटिटी मैं लेके नहीं आता हूँ, कहीं पर भी उसकी आइडेंटिटी नहीं लेता हूँ मैं कहीं से। जी बट अगर मैं कहीं पर अगर मैं जाता हूँ तो मेरे से ये लोग पूछते हैं कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, आप कौन है, क्या है। जी तो मेरे को सिर्फ मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, जी जैसे आपने पहले एक सवाल किया कि भाई आप कहीं भी राजनीति, दिल्ली में राजनीति कर सकते हो और कहीं कर सकते हैं, जी जी तो मैं अपने समाज को ये बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो समाज है, इसको अगर हम देश की राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम लोग बात करें जी तो हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में शून्य है और राजनीतिक भागीदारी हमारी जीरो है। जी तो मैंने बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है जी और कांग्रेस में मैंने राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है। जी जी मेरे को ये एहसास हुआ, आभास हुआ कि नहीं, आज हमें राजनीतिक क्षेत्र में उतर के ये जितनी बड़ी पार्टियां हैं इनको छोड़ के हमें समाज की आवाज भी उठानी चाहिए और समाज को एक फ्रंट में, जैसे अगले तबके में कहेंगे, समाज को एकदम आगे खड़ा करके समाज को राजनीतिक क्षेत्र में उतारना चाहिए। जी जी अभिराम जी। जी, बिहार प्रदेश में जैसा कि गुड्डू शर्मा जी आपसे प्रश्न किए, बिहार प्रदेश में आप दिल्ली से चल कर के आए। बिहार प्रदेश में अपने समाज का या बिहार के दशा दुर्दशा जो भी हो, या अपने समाज के दशा दुर्दशा, कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित किया जो बिहार आने के लिए आपको बाधित किया? देखिए, मैं 2009 से मैं बिहार में कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, 2009 से मैं कार्य कर रहा हूँ। मैंने आशा वर्करों के लिए समय समय पे आवाज उठाई, आंगनबाड़ी के लिए समय समय पे आवाज उठाई, और एक पीएसएल होता था, पीएसएल चिट फंड कंपनी होती जी, उसका मैंने पूरा राष्ट्रीय स्तर पे मैंने उसका आवाज उठाया था, पूरा राष्ट्रीय स्तर का आवाज उठाया। और उस पीएसएल को लेके मैं बिहार में काफी जिलों में मैंने बड़ी बड़ी मीटिंगें की, और पटना में एक संजय गांधी स्टेडियम है, उसमें मैंने कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 से 25,000 लोगों की मैंने मीटिंग की, रैली की थी। 2016-17 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। तो मैं समय समय पर समाज की आवाज उठाता हूँ, पीड़ितों की आवाज उठाता हूँ। समाज बिहार का क्या, पूरे बिहार का समाज पूरा डिफिनेशन कीजिए, क्लियर समाज कौन सा? नहीं, मैं वही आपसे आना चाह रहा हूँ। आपने जैसे बोला कि बिहार में आप कैसे आपने एंटर किया, ठीक है। अब जैसे अगर हमारे समाज की बात आती है तो 2009 से मैं इस कार्य क्षेत्र में और बिहार में हूँ, और समय समय पे हर समाज की मैंने आवाज उठाई है, ठीक है। अब मैं लोहार जाति से हूँ, और लोहार जाति आज आप देख रहे हैं कि आज पीड़ित है, आज लोहार जाति। आज क्या लोहार जाति अगर कोई दूसरा दिल्ली से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से या गुजरात से आगे अगर आपकी परिवार में शामिल होना चाहता था, क्या आप उसको मना करके भगाएंगे क्या उसका? जी नहीं, न भगाएंगे तो नहीं, लेकिन चलिए हम बोले। हाँ चलिए, आप पूरा कीजिए तब बोलते। मैंने बोल दिया, मैं यही खत्म कर रहा हूँ। मैं इतना पूछना था, उसको भगाएंगे क्या यहाँ से आप? नहीं, जैसे आपका प्रश्न, आपका जवाब बड़ा सुंदर है। 2009 में बिहार में आपका पदार्पण हुआ जी। आप बोले कि हम आंगनबाड़ी का आवाज उठाए। समाज के लिए किन मुद्दों, जो समाज जो 1950 से जो खासकर अधिकार से वंचित है, करीब 40 साल से लोहार परिवार के कुछ जो भी है अग्रणी नेता कुछ गुजर गए, कभी मिला, कभी हम लोग के समाज से हट गया आधा अधिकार। इस पर किन बिंदु पर आप लड़ाई लड़े? देखिए, मैं आपको वो बता दूं, मेरे करीब 6 से 7 साल पहले जी हरिशरण ठाकुर जी होते थे, मेरे बहुत मतलब मेरे बड़े थे, मेरे बुजुर्ग थे, और मेरे पिता तुल्य थे। जी हरिशरण ठाकुर, आप शायद जानते होंगे, शायद उनकी डेथ होगी कोविड में। नाम से जानते हैं, ठीक है। और मोतिहारी जिला के थे वो जी। और एक अभी आप भी भली बात जानते होंगे, एक सत्यनारायण शर्मा है जी, वो अपना भूतनाथ पे उनके बर्तन की दुकान है, पटरी लगाते सड़क पे जी, ठीक है।
एक अभी एमटीएनएल में है आपके अपना हिमांशु जी हैं, जी। ठीक है। और एक दो लोग, 4-5 लोग ये मेरे से दिल्ली मिलने गए थे ये लोग, जी। ठीक है। दिल्ली मिलने गए थे ये लोग, और मिलने पे मेरे से एक नंबर लिया गया। नंबर लेके मेरे से मैंने बात किया। बात करने वाले लोग दिल्ली गए, दिल्ली मिले, इनको खाना वाना खिलाया, हम लोग रहे, साथ रहे हम लोग। ये बोले आप आइए, वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी समस्या समाज की आवाज़ उठाइए। मैं पहले यहाँ बहुत कुछ करना चाहता था। हरिशरण ठाकुर ने मेरे को पूरा बिहार घुमाया, लोगों से मिलवाया। मैं बहुत से लोगों को, आज से नहीं करीब मैं 8-9 साल से लोगों को जानता हूँ, और मैं उनके नाम आपको बता सकता हूँ। उनसे आप पूछ सकते हैं कि पंचाल साहब को आप कब से जानते हैं और कब हम हमारे लोहार समाज में आते हैं जी। तो मैं समय समय पे बीच में आता रहता हूँ। विवाह में, शादी में, खुशी में, गम में मैं हर जगह आता हूँ, और हर जगह मैं लोगों की मदद करता हूँ। जी। इससे मेरा उस पर मेरा सवाल नहीं है, उस पर मेरा सवाल नहीं है कि आप बिहार नहीं आइए और हम दिल्ली नहीं जाएं, उस पर मेरा सवाल नहीं है। नहीं, आपने बोला हाँ मुद्दे तो लोहार के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये लोग लोहार की आवाज उतारते, ये लोग मेरे को यहाँ बिहार में इन्होंने मेरे में एंट्री कराया लोहार समाज के अंदर। जी हाँ ठीक है। तो लोहार समाज के जो एंट्री कराए, कम से कम आप 9 से तो जरूर बिहार के दौरे पर हैं और बिहार के लोहार के समाज के बारे में रूबरू समस्या से हो रहे हैं। मैं हर जिले में, मैं करीब फरवरी से मैं हर जिले में घूम रहा हूँ, फरवरी से। और रात के मैंने 1-2 दिन के लिए सिर्फ दिल्ली जाता हूँ। तो 9 से लेकर के भी 23 तक हो गया, आपका अनुभव क्या है? इतना लंबा क्यों लग गया? आप कैसे लड़ाई लड़ रहे थे इसमें लोगों के साथ मिलकर? नहीं, लेकिन मैं अभी बीच में कोविड में 2 से 2.5 साल 3 साल खराब हो गया आपका जी। कोविड में आप भी घर बैठ गए, हम भी घर बैठ गए, सभी लोग। कोविड तो 20 से आया, हम 20 की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो 20 से बात आप कह रहे हैं ना कि 9 से जब आप लड़ाई में शामिल थे और आप नहीं, मैं 9 से मैं शामिल नहीं था। मैं तो 16-17 में मैंने एंट्री मारा है लोहार समाज में। नहीं तो आप तो बोल रहे थे कि 2009 में हम बिहार में एंट्री किए। मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। मैं 2009 से बिहार में आ रहा हूँ, मैं लगातार कंटिन्यू। तो राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन 2016-17 से आप लोहार समाज के जो अधिकार है उसके बारे में इसमें शामिल हुए? 17 से हाँ, 2016-17 से। हाँ जी, 17 से 17 से 23 हो गया जी। 17 में क्या लड़ाई शुरू की आप लोहार समाज का? देखिए, समाज में जो प्रतिष्ठित जो लोग होते हैं, जो समाज को जिसको समाज जिनको रेड की हड्डी मानता है, जिसे आप संगठन आप बोलते हो, जो यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे, उनसे रूबरू होना, उनसे मिल के जुल कर चलना, उनके दुख सुख में शामिल होना, इसे ही तो समाजी कार्य बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसे? और तो मेरे को समझ में नहीं आता और क्या कार्य क्षेत्र होता है। नहीं, दुख सुख ठीक है, दुख सुख करना ठीक है। जैसे और कार्य क्या होता है समाज में, बताइए आप, और क्या कार्य होता है समाज में? दुख सुख हम बता रहे हैं, 17 में दुख सुख हम बता रहे हैं। हाँ, दुख सुख बता रहे हैं। 16 में हम लोग एसटी में बिहार के लोहार आ गए थे। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हमको लागू कर दिए थे। 16 की बात है, बिल्कुल। हाँ, 16 में आप बिहार में 17 में आए। नहीं, मैं तो बिहार में 2009 से हूँ, छोड़ दो इस बात को। आप 9 से हैं, लेकिन अभी बोले कि हम 17 से एसटी आरक्षण के संबंध में हम रुचि लेना शुरू किए। मिला जुला के कहना था आपका। तो जब 17 में बिहार में आप आए, 17 में बिहार में आप आए, एसटी से संबंध में आप रुचि रखना शुरू कर दिए, तो बिहार सरकार हमें एसटी के सुविधा बिहार सरकार से हमें मिल रहा था। इस बात से तो आप जानकार थे? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी आप जानकार थे कि केंद्र में हम ओबीसी थे। ओबीसी आज भी है, लेकिन आज भी है। जिस समय बिहार में हम एसटी थे और केंद्र में हम ओबीसी थे, तो आपका उसमें लड़ाई क्या चल रहा था लोहार नेताओं के साथ? थोड़ा सा आप भी क्लियर कीजिए, ताकि लोहार के नेता भी सुनेंगे और आप भी इसको बताने में सक्षम हो जाएंगे। आप क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? जब हम लोग मेरा जब पर्दापण हुआ अपने समाज के अंदर, लोहार समाज में पर्दापण हुआ, विश्वकर्मा जब समाज में पर्दापण हुआ, जब एसटी की बहाली हो गई थी, आपको मिल गया था,
तो ये लोग सब शांत बैठ गए थे ये लोग। अभी नवंबर महीना में ये हमारा ये करीब 5 साल मान के चलो, 5 साल हमारे पास रहा ये, ठीक है, 5 साढ़े 5 साल रहा हमारे पास। अब ये नवंबर महीना में 22 नवंबर में फिर खत्म हुआ आपका ये, ठीक है। अब उस टाइम से लेके और आज तक, उस टाइम से लेके और आज तक अब 1 साल अब ये नवंबर में पूरा हो जाएगा आपको, ठीक है। एसटी का जो निरस्त जो किया गया है अब 1 साल पूरा हो जाएगा आपको। तो आप ये बताइए कि सारे संगठन लग रहे हैं, आप भी मेरे से अगर बात कर रहे हैं तो मुद्दे पे बात कर रहे हैं आप लोग, क्या कोई ऑर्डिनरी बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं मेरे से? देखिए जी जी, मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, मुद्दे पर बात करें, मेरा ये कहना है हम वहीं पर वही मैं बोल रहा हूँ। तो आप मेरे को मतलब ये क्या, मेरे को क्या टारगेट करना चाहते हैं, मेरे से क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं ठीक है, एक मिनट। हाँ पंचल जी, मेरा सवाल ये था कि अभिराम जी से मिलता जुलता है ना, और इसी संबंध में इन्होंने बात आगे बढ़ाई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे यहाँ पर जो लोहार समाज है बिहार में, ठीक है, वो लोहार एसटी आरक्षण उनका छिन गया पिछले साल, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद से लोहार समाज यूं समझिए कि वो धधकती हुई ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है जी, और ये काफी सेंसिटिव मुद्दा भी है आगामी लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए, ठीक है। लोहार समाज ये नहीं सुनना चाहता है कि कोई विधायक बन रहा है, कोई एमपी बन रहा है या राजनीति में जा रहा है, वो ये सुनना चाहता है कि एसटी आरक्षण की पुनः बहाली हो जाए, हमें हमारा अधिकार जो छिन गया था वो वापस मिल जाए। इसके लिए संगठन मंच या राजनीतिक पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है, और लोहार को जिस समय ये विश्वास हो जाएगा कि अमुक नेता हमारी चीजों को, हमारी मांग को, हमारी जो एक तरह से आकांक्षा है उसको समझ पा रहा हो और लीड करने में वो समर्थ है, तो लोहार समाज उसके पीछे हो जाएगा, पूरा लोहार समाज उसके पीछे हो जाएगा। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि एक आपकी राजनीतिक पार्टी भी है, राष्ट्रीय विकास मोर्चा, ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूं कि चाहे आप राष्ट्रीय विकास मोर्चा को अगर ना भी रखना चाहते हो तो उसे भी साइड कर सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी रणनीति क्या है और लोहार समाज को उसकी छिन गई एसटी आरक्षण का अधिकार कैसे दिलवाएंगे, तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है, क्या ब्लूप्रिंट है? अभी देखिए सुनिए, अभी हम लोग पहले तो हम लोगों से हर जिले में जाके रूबरू होना चाहते थे, वो हमारा काम पूरा हुआ और अच्छा हुआ, कहीं पे विरोध नहीं हुआ हमारा, ठीक है जी। हर आदमी ने पानी पिलाया, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, खाना खिलाया, रात में सुलाया बढ़िया से, सुबह नहाने धोने के लिए गर्म पानी दिया, ठंडा पानी दिया, तौलिया दिया, साबुन दिया, तेल दिया, हर चीज उन्होंने उपलब्ध करा के दी, कहीं पे हमारा विरोध नहीं हुआ, ठीक है। आप बोल रहे विरोध हुआ, आप बोल रहे खुद इस बात को, ठीक है। नंबर 1 जी, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, कहीं मेरा विरोध नहीं हुआ। और आज भी अभी हम जब चल रहे हैं कम से कम 4 से 5 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी में 9-10 लोग हैं, मतलब अभी भी हमारे कम से कम 40 लोग हमारे साथ हैं, और मैं अकेला दिल्ली से हूँ और सारे बिहार से हैं। और ये 40 आदमी कोई नवादा से है, कोई बक्सर से है, कोई सासाराम से है, कोई कैमूर से है, कोई विक्रमगंज से है, कोई नवादा से है, कोई जमुई से है, तो ये सारे लोग हैं। मैं तो अकेला हूँ, मैं तो किसके भरोसे हूँ, मैं इनके भरोसे चलता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है जी। और दूसरा, आप वो काम मेरा पूरा हो गया, मैंने बिहार का भ्रमण किया, मैंने उस बीच में हम लोगों ने लोहार का सम्मेलन किया, लोहार का सम्मेलन आज तक नहीं हुआ, पूरे बिहार में आज तक नहीं हुआ। हमने राजगीर में पूरे समाज को करने के लिए, एकीकरण करने के लिए हमने समाज को बुलाया, समाज इकट्ठा हुआ, 4-5 हजार लोग आए, राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सब लोग आए जी, सब लोगों को मान सम्मान मिला, खाना पीना मिला, चाय पानी मिला। आज तक आपके बिहार में कौन से प्रधान ने, कौन से संगठन ने ऐसा काम किया, हमें बताइए इस बात का। जी अभिराम जी, ठीक है। नंबर 2, और वहाँ पे सुरेंद्र पंचाल ने जाके घर घर में लोगों को जगाया और सारे लोग आए। जो संगठन चला रहे थे उनको भी मैं उनके घर जा जाके गया हूँ, उनके पैर पकड़े, उनके होर्डिंग लगाए, उनके पोस्टर लगाए, उन जाके मैंने लोगों को। नंबर 2, अभी
अभी फिर हम लोगों ने, अगर आप लोहार समाज की बात करते हैं तो लोहार समाज को तुषार समाज में, पासवान समाज में अभी भोला पासवान शास्त्री का पुण्यतिथि बनाया उन्होंने, बहुत बड़ा जयंती बनाया उन लोगों ने जी और मेरे को इधर मुख्य अतिथि बुलाया, जी गांधी का मुकुट पहना के मेरा स्वागत किया। नालंदा में ही राजगीर में उन्होंने प्रोग्राम किया, जिसकी संख्या 7 से 8 हजार थी, कहीं भी आप आगे पता कर सकते हैं। जी जी तो जी दूसरा, लोहार समाज आपको एक जो बहुत बड़ा वैक्यूम है लोहार का और अति पिछड़ा का, एक नई लीडरशिप कायम हो तो लोहार समाज को मैं ये कहने जा रहा हूँ। दूसरा, आज सबसे बड़ा मैं कार्य जो करने जा रहा हूँ, अब ये बताइए कि ये जो पैदल यात्रा, जो हमारी पद यात्रा जो निकलेगी 45 दिनों की पद यात्रा, समाज का एकीकरण के लिए, एसटी की बहाली के लिए, और जो लोहार सब जो कटार जो किया जा रहा है उसके लिए, और सत्ता में हमारी कैसे भागीदारी हो उसके लिए पद यात्रा, जो कठिन पद यात्रा है, ये पूरे बिहार के लिए हर जिले से भ्रमण करते हुए, हर जिले से निकलते हुए पटना के गांधी मैदान में इसका समापन होगा 45 दिन बाद। तो इसमें सुरेंद्र पंचाल अपना घर और परिवार, अपने बीवी बच्चे छोड़ के पैसा लगा रहा है, ये किसके लिए कर रहा है, ये मेरे को ये बता दीजिए आप। जी जी बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल नहीं, सारे संगठनों का निकाल के लाइए, कौन एकीकरण कर रहा है समाज का, बताइए आप। जी अभी पांचाल जी, अभी मेरे सवाल का भी जवाब नहीं मिला है। आपने तो सारी गतिविधि बताई, आपने इवेंट, आप ये बोल रहे हैं कि लोहार समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप, आपने नहीं बोला है, आपने रिकॉर्डिंग है, मेरे को कर दीजिए, नहीं पांचाल जी, आपने बोला है, पांचाल जी ये बोला कि लोहार समाज का राजगीर में, नालंदा में हमने एक दिन का लोहार समाज का सम्मेलन बुलाया, तो उसमें सम्मेलन को किस नजर से आप देखते हो? नहीं पांचाल जी, सवाल है, एक मिनट अभिराम जी, मैंने पूछा पांचाल जी आपसे रणनीति, ब्लूप्रिंट कि आखिर रणनीति, अरे भाई ये पदयात्रा रणनीति तो है, रणनीति का एक हिस्सा है, रणनीति है, लोहार समाज का सम्मेलन हुआ वो रणनीति है, वो प्लानिंग है। जी क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे से, बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि रणनीति, आखिर लोहार समाज को एसटी का आरक्षण क्या ये मतलब पद यात्रा से मिल जाएगी? कैसे मिलेगी पद यात्रा से? नहीं मिला, क्या करना होगा बताइए उसके लिए। नहीं मेरे को आपको नहीं मैं क्या बताइए, बंदूक चला दूं, गोली चला दूं? बताइए, आप बताइए कौन सा अभियान है, मेरे को बताइए। पांचाल जी आराम से बात किया जाए, गोली चलाने की जरूरत नहीं है पांचाल जी। नहीं, आप बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं। और अरे पद यात्रा क्या चीज होती है, पद यात्रा क्या चीज होती है, पद यात्रा अभिराम जी क्या बोलते हैं इसको आप? जी हेलो, हाँ आप आइए, मैं अगर से काम निकल अमरानसन करना, और बताइए हुक्म मरुआ जाके, और क्या समाज को और क्या रणनीति हो सकती है, और आप बताइए आप। जी अभिराम जी पूछिए। जी पंचाल जी के एक सुंदर जवाब आया जी कि लोहार समाज का राजगीर में कन्वेंशन हॉल में सम्मेलन कराया। हमको लगता है कि पांचाल जी बिहार का लोहार समाज का सम्मेलन पहला होगा। अब मेरे को नहीं पता ये बात, आप इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं, मेरे लिए पहला था ये। लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ बिहार के अंदर, मैंने नहीं कहा ये लोहार समाज में विश्वकर्मा समाज ने कहा, मैंने नहीं कहा। हम तो आप ही का बात का समर्थन कर रहे हैं कि बिहार लोहार समाज का आपके माध्यम से राजगीर में कन्वेंशन हॉल में लोहार समाज का जो सम्मेलन हुआ, ये इसको आप, हम भी कहते हैं पहला, और आप भी शायद इसको पहले कहिएगा। मैं तो कहूँगा, मैं तो भाई पहला ही, मतलब अपने पहले नजर में देखो मैं तो। जी मेरा इस पर कहना है, मेरा इस पर कहना है कि आप पूरे बिहार में घूम करके लोहार समाज को इकट्ठा करने के काम किए। हेलो, हाँ लोहार समाज को इकट्ठा करने के काम किए राजगीर में, बहुत बड़ी पहल था। और आपका ये भी था कि हम जहाँ ठहरेंगे वो लोहार समाज के घर ही ठहरेंगे, और ठहरे भी हैं। हमको जानकारी है कि आप औरंगाबाद में भी ठहरे थे, चंडी स्थान में बिहार में कहीं होटल में नहीं रुका, मैं अपने समाज के घर में रुका जाके, मैं अपने घर में रुका जाके। और आप यात्रा के दरमियान में समाज के एसटी की लड़ाई की भी बात करते थे आप। हाँ, लेकिन राजगीर में जो कन्वेंशन हॉल हुआ उसमें पूरे बिहार के लोहार समाज को बुलाने के बाद आप तो सीधे केवल ऐलान कर दिए कि नालंदा से चुनाव लड़ना है।
लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, चुनाव निकल के लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के लिए किसी को कोई नहीं रोक रहा अधिकार है चुनाव लड़ना। उसमें हम दखल नहीं दे रहे हैं, उसमें तो किसी को अधिकार है, वो कहीं से कोई लड़ सकता है, लेकिन पूरे बिहार को लोग को बुला करके एसटी पर कोई रणनीति आपका नहीं बना, लेकिन नालंदा के चुनाव पर तो आपने घोषणा करवा दिया, ये तो सीधे आप नालंदा से चुनाव की ओर चले गए। आप जो है समाज के प्रति सोच नहीं है, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं। आप सुनिए ना, आप अपना बताइए ना, मेरा सोच है कि ना सोचे छोड़िए, आप अपना बताइए ना। नालंदा के चुनाव के लिए जैसे हम भी गए थे वहाँ राजगीर में मीटिंग में, हम भी राजगीर में थे, ऐसा मत कहिए। आप ये कैसे समझ रहे हैं कि लोहार पहुंचे थे तो उनको नालंदा से चुनाव लड़ना किसी को नहीं था? आप क्यों अपने से घोषणा कर? हमने बुलाया, हम लोगों ने हमने घर जा जाके प्रचार किया, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सबको जा जाके बोला हम लोगों ने, सबको जा जाके बोला, किसी ने छुपाया नहीं हम लोगों ने। लड़ने के लिए नहीं। ठीक है अभिराम जी, हाँ पांचाल जी, देखिए मैं पांचाल जी, देखिए हम आराम से भी बात कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा था पांचाल जी कि रणनीति और यानी ब्लूप्रिंट, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने और मंचों का भी हमने उनके जो भाई अध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यू मैंने किया है, ठीक है। जब मैं उनसे रणनीति के बारे में पूछता हूँ तो एक बताता है कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, अगर वहां से रिजेक्ट होता है तो फिर लार्जर बेंच में जाऊंगा। तो ये उनकी रणनीति है, वो बताते हैं कि कहाँ क्या कमी रह गई है। एक दूसरा कहता है कि भाई इसमें कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं, हमने क्या करना है, हमने केंद्र सरकार पे भाई दबाव बनानी है, हमें अपनी एकजुटता दिखानी है, ठीक है, और फिर कैबिनेट कराकर और उसे भाई नोटिफाई करवा लेना है, ठीक है। तो ये रणनीति है। तो मैं वही तो जानना चाह रहा था ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप बंदूक कोई भी पॉलिसी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी पॉलिसी कोई भी प्लानिंग जब बनती है गुड्डू जी, अगर कोई भी पॉलिसी अगर प्लानिंग बनती है, अगर वो पॉलिसी हम लोग बनाते हैं, अगर वो समाज में या जनमानस में उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो उस प्लानिंग को खत्म करके अगली उससे ठोस प्लानिंग आगे की तीर की तैयार की जाती है। अभी हम लोग मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है, कदम दर कदम जो है, अब हमारी पदयात्रा निकलेगी, उसका रिजल्ट आएगा, और ये पूरा का पूरा जो राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक से प्रभावित ये मामला है पूरा एकदम। राजनीति के बगैर जो है पूरा पॉलिटिकल मैटर है ये, और कानून बनाने का काम जो होता है वो पूरा का पूरा जो होता है वो सदन में होता है, संसद में होता है पूरा। आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है आपका, सरकार भी हार चुकी है, समाज भी हार चुका है। ठीक है, आगे संसद जो काम बनाने, कानून बनाने का काम जो है वो संसद का होता है। तो आप पूरा ये पॉलिटिकल मैटर हो चुका है। आज मैं ये चाहूंगा राजनीतिक क्षेत्र में कि मेरे समाज के लोग एमएलए बने, एमपी बने, और इस आवाज को उठा के सदन में लेके जाए, विधानसभा में लेके जाए, लोकसभा में लेके जाए, और वहाँ पे बनने के बाद इसको संविधान में फेरबदल करके अपने एसटी की बहाली कर और कानून का पास पूरा नोटिफिकेशन करवाए। तो ये सब होने में, एक मिनट अभिराम जी, तो ये सब होने में पांचाल जी 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। भगवान राम जो है ना, भगवान राम आज से 10,000 साल पहले उन्होंने जीवन छोड़ा था, और राम मंदिर आज बन रहा है। इस बात को कैसे बोलते हैं आज कि 10 साल लग रहे हैं? नहीं तो कैसे बोलते हैं आप? नहीं तो फिर कितने समय में हो जाएगा? क्योंकि जब आप आज राम मंदिर आप कैसे आज नहीं ठीक है, राम मंदिर कैसे बना रहे हैं? नहीं ठीक है, राम मंदिर बनने में भी काफी साल लग गए, काफी मतलब 1 दशक बीत गए। मैं ये क्या सोच रहा है कि मैं हथेली में सरसों उगा दूं क्या? बिल्कुल हथेली में सरसों उगाने वाली बात नहीं है, लेकिन बेवजह का हम विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि दशकों की हमारी लड़ाई है, आज की लड़ाई ये नहीं है। अब आगे अभिराम जी इस मैटर पे आप कुछ सवाल पूछिए। जो कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में जाएगा मामला, हमारे न एक कहावत है कि न नौमन तेल होगा, ऐसा ही है ना, न राधा नाचेगी, ठीक है। अभिराम जी पंचाल जी से हम कहना चाह रहे हैं कि 5.5 साल के अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार से हमें मिला था,
सुप्रीम हाँ। कोर्ट हमको किन कारणों से बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द कर दिया, थोड़ा सा हमको बताइए इस पर आप। क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की जो अधिसूचना रद्द कर दिया एसटी के संबंध में, हाँ, कहाँ पर खामियां था, थोड़ा सा हमको बता दीजिए आप। देखिए, एक होता है संवैधानिक अधिकार, एक होता है विशेष अधिकार। जी ठीक है, आप शायद वकील भी हैं और शायद उम्र में मेरे से बड़े भी होंगे, मैं उम्र में छोटा होऊंगा शायद आपसे। ठीक है, जी एक होता है संवैधानिक अधिकार, एक होता है विशेष अधिकार। आपके बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अपने विशेष अधिकार से आपको एसटी का दर्जा दिया, जिसकी कोई वैल्यू, किसी कोई हैसियत नहीं, जिसका कोई देश नहीं होता है। ठीक है, जब चाहे उसको आप जाके चैलेंज करके निरस्त करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है संवैधानिक तरीका है, संविधान अधिकार होता है। तो जो सदन की जो पूरी प्रक्रिया होता है, कानून की जो प्रक्रिया, उससे निकल के उसको लाया जाता है और अमली जामा बनाया जाता है, तो वो एक संवैधानिक तरीका होता है। जब असंवैधानिक तरीका से विशेष अधिकार से दिया और जब दूसरी जाति जाके उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि लोहार जाति को किस आधार पर, सुनने की जरा बात का रिपोर्ट कर रहे हैं, तो किस आधार पर लोहार को एसटी का दर्जा दिया गया, तो यहाँ की राज्य सरकार ने उसका जवाब नहीं बना के दे पाई और उस पर पेनल्टी ठोकी, कोर्ट मारा उसको। तो उसमें लोहार समाज कहाँ था, सब बिहार सरकार कहाँ, ये मेरे को बताइए। सुन रहे हैं मेरी बात आप? हम तो पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट कैसे जवाब दो भाई, दे तो दिया मैंने जवाब, और कैसे दूं? ये सब लोग सुन रहे, जवाब भी तो दे रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो जवाब दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किस कारणों से रद्द कर दिया है उसको तो बताइए आप, ताकि हम दूसरी जाति आपके खिलाफ गई कि किस आधार पे लोहार पर एसटी दिया गया। ठीक है, किस आधार? तो आप लोहार समाज ने उसका जवाब नहीं दिया, तो राज्य सरकार ने उसका जवाब नहीं दे पाई, तो निरस्त कर दिया। राज्य सरकार को क्या जवाब देना चाहिए था? अब आप दो, मैं क्या बताऊँ इस बारे में? आप पूछो, लोहार समाज बताएंगे, सरकार को जाके पूछो ये बात। अटॉर्नी जनरल थोड़ी मैं सरकार का, अटॉर्नी जनरल थोड़ी मैं सरकार का सही। आप इसको जानकारी रखे हुए होंगे ना, जिससे मैं सुनिए, मैं क्यों बताऊं भाई? अटॉर्नी जनरल थोड़ी, मैं सरकार थोड़ी हूँ, मैं सरकार के खिलाफ कैसे जाऊँ भाई? मैं मेरे केस डाल मेरे को बंद कर देगी सरकार, आपका क्या जाएगा? ऑन रिकॉर्ड बात अभी तो लोहार हैं, आप जवाब दीजिएगा ना। नहीं छोड़िए, मैं सुनिए, मैं आपको सबसे बार की बात कर रहा हूँ, बरगलाने वाली फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये आप, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप भी लोहार हैं, पत्रकार हैं, तो आपने लोहारों को पत्रकारिता के माध्यम से क्यों नहीं सचेत किया कि ये जवाब दिलवाइए? जी क्यों नहीं सचेत किया आपने? इसे अभी देखिए, अभी आप बोले कि हमारे साथ इतना गाड़ी है, हमारे साथ समाज के लोग हैं, आप फिर बोल रहे हैं कि पद यात्रा है, तो समाज के हित के लिए ही न पद यात्रा है पंचाल जी। अरे भाई, मैं तो समाज के हित में घूम रहा हूँ ना, मैंने कब मना किया आपको ये बात? नहीं ठीक है, एक मिनट अभिराम जी, हाँ पंचाल जी मेरी बात सुनिए, पंचाल जी मेरी बात सुनिए। देखिए, ये एक्चुअली ये जानना चाह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और आरक्षण वो छीन लिया, तो इसके पीछे टेक्निकल क्या लीगल कारण थे, रीजन थे, ये जानना चाह रहे थे। तो वो जानना चाह रहे थे कि आपके पास क्या जानकारी है क्या? और देखिए, पंचाल जी पहले पूरी बात सुन लीजिए, पंचाल जी पहले पूरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। और अगर ये जानकारी थोड़ी और मतलब मैं कहता हूँ सुदृढ़ होती, तो मैं समझता हूँ कि कब हमें पार्लियामेंट के पास नहीं जाना होता। कई एक लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है जी। इसके बारे में अभी अभिराम जी इसको थोड़ा सा, अभिराम जी, हेलो अभिराम जी, थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर दीजिए, इनको भी जानना जरूरी होगा, पंचाल जी को बता दीजिए। मैं यही बोल रहा हूँ, क्या लगता है, पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जिस वजह से ये हमारा एसटी आरक्षण का अधिकार छिन गया, उसके पीछे क्या लीगल रीजन था, टेक्निकल रीजन था जिसकी वजह से हमारा आरक्षण छिन गया, तो इसका जवाब आप अच्छी तरह नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। हर चीज में एक आर्थिक आधार देखा जाता है, उसका रहन सहन देखा जाता है, हर समाज की
एक वैल्यू नापी जाती है। नहीं ठीक है, ऐसी जातियाँ नहीं बनी है। आप अलग जगह जा रहे हैं पांचाल जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जरा सा गुड्डू जी। हाँ तो पांचाल जी से हम ही जानना चाहते हैं कि पद यात्रा करके गांधी मैदान में जो मीटिंग करेंगे, तो लोहार 40 लाख लोहार को यही बताएंगे कि आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, शैक्षणिक ठीक है, आर्थिक ठीक है, इसलिए आपको एसटी का आरक्षण नहीं मिलेगा। अरे मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। सरकार का आकलन होता है, कोर्ट का आकलन होता है। आप ही जब गुमराह हैं। मेरे आकलन से कुछ नहीं होता है। मेरे आकलन से कुछ नहीं होता है। मेरे आकलन में तो मैं तो लोहा का एकीकरण करना चालू करवा दो आप। मेरे कहने से क्या होगा भाई? मेरे कहने से उतना दूर मत जाइए पंचाल जी। कहने से तो हाई कोर्ट के निर्देश पर 3 महीना औबंधिक प्रमाण पत्र बिहार में बना है, फिर 5.5 साल एसटी के अधिकार मिला है। ऐसा थोड़े है आप बताने वाला। वो समय सुनिए, समय पे आवाज उठती रहती है, आंदोलन होते रहते हैं। देखिए कुल मिलाकर 2023 में 40 लाख लोहार का एसटी अधिकार मिल जाए, इसका पथ प्रदर्शक बनिए पंचाल जी। पूरा प्रयास हम लोग कर देंगे। पूरी तो बताइए तब ना, जैसे बताइए तब ना। अरे भाई सुनिए यही होता है। सुनिए, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, त्याग होती है, तपस्या होती है, मनोरंजन होता है। ये कार्य करेंगे और इससे ज्यादा और क्या है? कोर्ट में नहीं होगा सर ये जाके वहाँ। ये सब पूरा राजनीतिक हो चुका है पूरा मामला। कहीं कोई राजनीति कैसे हो गया है? कैसे इसको राजनीति मामला, कैसे राजनीति बन रहा है? क्या और क्या मतलब लीगल उसमें सोच रहे हो आप? लीगल नहीं होगा ये। कानून बनाने का काम संसद का होता है। जी अभिराम जी आपके समझ से कानून बनाने का सबसे तरीका क्या है? कौन सा, कैसे क्या लड़ाई लड़ा जाए केंद्र से जो हमको एसटी का अधिकार मिल जाए? भैया आप अपने जो आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि है उनसे बात करिए। वो नहीं करते तो आप खुद समाज का एकीकरण करके आप खुद पार्लियामेंट में पहुंचिए। जो सांसद जीते हुए उनसे बारे में करें मिलने के लिए हैं? जो हमारे क्षेत्र के सांसद विधायक हैं उनसे मिले कि समाज के हम लीडर से मिले? समाज के लीडर के हाथ में क्या है? समाज के लीडर का कोई कानून बनेगा क्या समाज की? आप कैसी बात करते हो? तो जिले के सांसद हैं उनसे भेंट करें। तो उनसे सुनिए, अगर काम चलाने में तो भाई उन्हीं से काम लेना पड़ेगा ना। आपके जैसा नेता है ये क्या करेंगे हुजूर? 40 लाख लोहार तो नेता मान रहे हैं आपको लड़ाई लड़ना चाहिए। मेरे को कहा नेता मान रहे हैं? मेरे को हमारे को तो नेता नहीं मान रहे हैं। कहाँ मान रहे हैं हमारे को? आप ही बोल रहे हैं मेरे को नेता। कौन मान रहा है नेता? मेरे को बिहार में आपका 2009 से आना हो रहा है, आपके साथ अभी भी पैदल यात्रा में लोग हैं, आपको नेता तो लोग मानिए ना है। लड़ाई को तो सुनिए, पांचों उंगली एक साथ नहीं होती है। हर आदमी सूझबूझ का अपने हिस्सेदार होता है। हर आदमी सूझबूझ का हिस्सेदार होता है। जो आदमी सूझबूझ वाला वो साथ चल जाता है, सूझबूझ वाला नहीं होता वो चल जाता है। आप हर आदमी को क्या दिमागी तौर पे ये मजबूत समझते हैं क्या? रणनीति स्पष्ट बताना होगा। रणनीति स्पष्ट बताना होगा 40 लाख लोहार को। अभिराम जी 5 साल का अधिकार मिला है। रणनीति स्पष्ट चुनाव हम लड़वा देंगे। सुनिए, चुनाव हम लड़वा देंगे आपको। वकील चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, वकील दे देंगे आपको। धरना चाहिए आपको, पदयात्रा चाहिए, आमरण अनशन चाहिए, उसके लिए भूखा मर जाऊंगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन। गर्दनी बाग बैठा दिए, दिल्ली के राजघाट पे बैठवा दिए, वहाँ बैठ देंगे। और इससे बताइए क्या रणनीति होगी इससे ज्यादा? और बताओ क्या होगी? रेल ट्रैक करना कर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, आत्मसमर्पण कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे, और क्या करेंगे बताइए? इसे देखिए, आपको न कोई आत्मदाह करने के लिए कह रहा है न कुछ कर रहा है। जिसे आप क्या रणनीति होती है इसके लिए? वकील दे देंगे आपको न बताना पड़ेगा। जैसे आपको न बताना पड़ेगा। सुनिए, हरीश साहब चाहिए, मुकुल रोहतगी चाहिए आपको, वो दे देंगे। आप लोकसभा के चुनाव 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़वा दीजिए, विधानसभा लड़वा दीजिए, और इससे ज्यादा क्या होगा? अभिराम जी एक जो रास्ता है कि एसटी आरक्षण का अधिकार मिल जाए, और इसके लिए हमें पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है। और वो कैसे नहीं है, और वो अभिराम जी अभी आपको बताएंगे। अभिराम जी बताइए। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहा, सुप्रीम कोर्ट कि बिहार सरकार को संवैधानिक अधिकार नहीं था एसटी लागू करने का।
वो तो मैं पहले ही बोल दिया आपको। आप क्योंकि केंद्र की सरकार लोहरा और लोहारा को जो है एसटी में रखे हुए है। हाँ, लोहार को 2006 में 48/1/2006 से बहुत अभिराम जी, लोहरा पे सुनिए, लोहरा पे लोहार पे मत बोल लीजिए, ये सरकार का टेक्निकल इशू है। आप अपने लोहार पे हटिए, मैं सभी लोहारों को ये बोलता हूँ, आप गलत फंसे हुए हैं। ये टेक्निकल काम है, ये टेक्निकल सरकार पे छोड़ दीजिए। आप लोहार पे फंस सीधे जाके आप ये लोहारा कहाँ पर छोड़ दें आप लोग, कहाँ पर छोड़ दें आप लोग। बिहार सरकार देखिए, फिर आप पंचाल जी दिग्भ्रमित कर दे रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ये लोहार में सुनिए, इसमें मत उलझिए, फेरा में मत रहिए। आप गलत फेरा में जा रहे हैं, अपने आप को छोड़ के आप लोहरा फोरा में उलझे जा रहे हैं। आप बिहार को क्या कह रहे हैं? बिहार को क्या कह रहे हैं, आप बताइए ना। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो लोहार जो शब्द है ना, उसी पे आप उसी पे जो है उसकी परिभाषा समझिए। आप लोहरा फलाना ये जो ढिंका दो 3 जो बातें हैं, इसमें आप हमको एक चीज बता दीजिए। हमको सुनिए ना पंचाल जी, 23-16 जो प्रधानमंत्री जो ऐप से रिपील की 23-16 एक्ट क्या है? हाँ, क्या है? नहीं, आप मेरे को खुद मत उलझाइए आप। मेरे को मत उलझाइए आप इस चीज को। अच्छा। मैं पॉलिटिकल माध्यम से मैंने बता दिया आपको। सरकार जो है संवैधानिक रूप से इस आपको दायरे में नहीं लेके आए। विशेष अधिकार जो मुख्यमंत्री का होता है, वो आपने उसको उसका अधिकार क्षेत्र में बुला के उसको लागू किया। कोई खैर पंचाल जी अब जो कहें हाँ। बिहार के नेता 90 के दशक से लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप बिहार के नेताओं के नाम भी लिए हैं, हरिचरण ठाकुर, सभी लोगों। अब सारे के लड़ाई को इग्नोर करके भी सोच रहे हैं चलने के लिए। यहाँ उसी के आधार पर चला, लोग लागू भी हुआ, फिर छीना गया। अब सारा चीज को आप नए पैटर्न पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो कुछ तो स्पष्ट करना पड़ेगा पंचाल जी ना। हेलो जी। हाँ पंचाल जी, कट गए। हेलो। उनके पास कोई जवाब नहीं था, और कुछ नहीं समझ गए। और आप दर्शक देखिए, समझिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा के अध्यक्ष होने का दावा करते हैं ये सुरेंद्र पांचाल, और रणनीति के बारे में इनके पास ही स्पष्टता नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि रास्ता कैसे जाएगा, वो रास्ता भी नहीं बताते हैं। कभी कहते हैं कि सरकार पे छोड़ दीजिए। आज ही हमने तो सरकार पे ही छोड़ रखा था, और 1950 से लेकर अब तक स्थिति जस की तस है। दिल्ली से चल करके पांचाल जी बिहार आए हैं। न इनको 48-16-2006 की जानकारी है, न 23-16 की जानकारी है जो प्रधानमंत्री रिपील किए, न सुप्रीम कोर्ट की जानकारी है। पद यात्रा में जो लोहार को फंसाए हुए हैं, तो लास्ट में यही न कहेंगे कि हम खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं लोहारों को। ये तो लोहार को बदनाम करने आए हैं। इन्हें कुछ पांचाल जी को कुछ नहीं करना। इनकी प्राथमिकता है अपनी राजनीति को चमकाना, न कि लोहारों को एसटी आरक्षण का अधिकार दिलवाना। लेकिन इनको पहले जानकारी नहीं कुछ चीज का है, जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी है। लेकिन एक कट के भाग गए तुरंत। बताइए इतना बड़ा ये बताइए कि ये मात्र आप देखिए कि एक पत्रकार के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। ये 40 लाख लोहारों का जवाब किस तरह देंगे? और क्या ये 40 लाख लोहार ऐसे नेता पर भरोसा कर सकते हैं क्या? और दुर्भाग्य है कि 40 लाख लोहार सभी नेता हो गए हैं। एक लोहार का जवाब देना पड़ेगा। अब बिहार के लोहार वो लोहार नहीं है। एसटी के लड़ाई के सभी लोग जागरूक हैं। बिहार के लोहार 40 लाख के लोहार, यदि आप पंचायत अध्यक्ष से भी बात कीजिएगा गुड्डू जी, तो अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिहार सरकार, केंद्र सरकार के बारे में पक्ष रखने में सक्षम है लोहार जी। बात वही है कि इन्हें अपनी राजनीति लंबी खींचनी है,
ठीक है, इन्हें एमपी जी। बनना है, ठीक है, पार्टी को मजबूत करनी है, ले देकर वही मैंने उनसे पूछा ये पांचाल जी से कि भाई तब तो इसमें के 10-20 साल या इससे भी ज्यादा साल लग जाएंगे फिर। और इनको कुल मिलाकर के बिहार को नब्ज यही टटोले कि बिहार में कोई विधायक नहीं है, एमपी नहीं है जी, तो लोहार को जौन झुनझुना बजाएंगे, लोहार पूरा जो है से डमरू बजाएंगे, पूरे लोहार हमको चौराहे पर सुनने के लिए आ जाएगा। ठीक है, लोहार बिहार में एमपी नहीं हुआ है, विधायक नहीं हुआ है, लेकिन बिहार के लोहार एमपी और विधायक बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, एमपी बनाए हैं और देश के संविधान के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन सुरेंद्र पंचाल जी गलतफहमी से बिहार आ गए है ना। अब इनको समझ में अब क्या है समझ जाएंगे, लेकिन बिहार में लोहार कोई ठग रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है कि इतना कोई कमजोर नेता होगा बिहार का। ये विशुद्ध राजनीति करने आए हैं यहाँ पर, विशुद्ध राजनीति करने आए हैं जी। कि जैसे निषादों की आरक्षण का मामला लेकर लंबी लड़ाई लड़कर एससी का आरक्षण देने के नाम पर ये संजय निषाद मंत्री तो बन गया, कबीना मंत्री बन तो गया, लेकिन आज तक ये निषादों को आरक्षण नहीं मिला। उसी तरह राजभर का ये ओपी राजभर का है, वो भी अपने समाज को बरगला कर उनके आरक्षण की राजनीति करके खुद तो मंत्री बन गए, लेकिन उन्हें भी आरक्षण नहीं मिला। तो उसी जमात में ये सुरेंद्र पांचाल भी है। सुरेंद्र पांचाल जी को तो कहने में हमको लगता है कि दिल्ली वाले यदि सुन लेंगे जी कि बिहार के देश का आत्मा का निवास दिल्ली है जी, और दिल्ली से चलकर के कोई बिहार जाए जी, और बिहार में जाकर के दिल्ली का आदमी कोई ऐसा राजनीति करे जी, तो दिल्ली वाले को भी बड़ा परेशानी हो जाएगा कि दिल्ली का व्यक्ति बिहार जाए और बिहार में ऐसा कमजोर राजनीति करे। जी बिल्कुल। हमें तो उनसे और भी सवाल करने थे, लेकिन वो बीच में ही मैदान छोड़कर भाग गए। 2023-16 के एक्ट को समझ में उनको नहीं आया कि 23-16 एक्ट क्या था। एक नेता होने के नाते इसकी जानकारी तो होनी चाहिए थी। जब इन्हें जानकारी नहीं है तो ये क्या रणनीति बनाएंगे? वो रणनीति पे बात नहीं करते, वो एक्ट को नहीं समझते, ना एक्ट को समझना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं। वो किसी बकायदा लीगल एडवाइजर की मदद ही ले लेते हैं। नहीं, उनका सोच ही बहुत कमजोर है, उस लेवल पर सोच ही नहीं रहे, बस वो खाली समझ रहे हैं कि बस हम सीधे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और लोहार हमारे साथ एक लाइन में सूत्र में लोग खड़ा हो जाएंगे, इसलिए कि कुछ वो नहीं जानते हैं। लेकिन उनको भूल है, बिहार के लोहार परिपक्व हैं। बिहार के लोहार को समझना सुरेंद्र पंचाल जी के बस की चीज नहीं है। खैर, हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुरेंद्र पांचाल से दोबारा हमारा संपर्क स्थापित हो पाता है तो हम उनसे बात आगे जारी रखेंगे, चूँकि अभी ढेरों सवाल उनसे पूछे जाने हैं, लोहार समाज के हित के हैं और सुरेंद्र पांचाल को उनका जवाब देना ही चाहिए। हाँ अभिराम जी, जी, लोहार एसटी आरक्षण की पुनः बहाली के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? पहला रास्ता तो एक लंबी आजमाइश तक चलती रही और अब भी चल रही है, और वो है कि हम बार बार कोर्ट के शरण में जा रहे हैं, केस पे केस किए जा रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। कभी फिर खबर आती है कि किसी ने केस किया है या किसी ने 4-5 साल पहले कर रखा है, चंदे के पैसे जुट नहीं रहे हैं, केस आगे बढ़ नहीं रहा है। उनके दावे हैं कि हम ऐसे चलेंगे तो कोर्ट से हमें राहत मिल सकती है, हमें हमारा जो एसटी आरक्षण का अधिकार है वो वापस मिल सकता है। दूसरा रास्ता, हमारा जो मामला है, हम राजनीतिक पार्टियों में सत्ता पर दबाव बनाकर और पार्लियामेंट से इस प्रस्ताव को पास कराकर, बिल को पास कराकर एसटी आरक्षण हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लगेगा। हमारी दशकों की लड़ाई है और पता नहीं फिर कितने दशक और बीत जाए, क्योंकि ये सब कुछ इतना आसान सा नहीं दिखता है। और तीसरा जो
अधिकतर मंचों व संगठनों का एक तरह से उनकी राय बन गई है कि हमें न तो कोई इसके लिए बिल लाना है, न तो हमें कोर्ट में जाना है। तो जो तीसरा रास्ता जो है कि कैबिनेट से नोटिफिकेशन जारी करवा देने मात्र से हमारा एसटी आरक्षण का लाभ पुनः बहाल हो सकता है, इसके बारे में लोहार समाज को और डिटेल में जानकारी दीजिए। देखिए, आपका सवाल समाज हित में जो जरूरत है वही है जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि विभिन्न संगठन जो बिहार में हैं जी, विभिन्न संगठन हैं, विभिन्न तरह के नेता हैं, तो वो तो एकदम इस बात से अवगत हैं जी, कि एक लंबा लड़ाई चला है और लोग जिस समय लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग सब एक होकर के लड़ाई लड़ रहे थे जी, और जो नेता बिहार के हैं वो अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि हम कभी हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट से क्या निर्णय हुआ, जी, कभी प्रभात कुमार शर्मा गए कोर्ट में तो वो निर्णय क्या हुआ। जी, जी, बिहार सरकार लागू किया औबंधिक प्रमाण पत्र, माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, जी, औबंधिक भी प्रमाण मिला, जी, फिर औबंधिक खत्म भी हो गया, जी, हवाला हम लोग देते रह गए 1950 से लेकर के 76 2006 के करीब कुछ माह तक। जी, ये भी वो सब जानते हैं कि 1950 से हम LOHAR थे। जी, HAR मतलब उस समय से ही हम थे। हिंदी में लोहार, अंग्रेजी में LOHAR। देखिए, सारा चीज सभी नेता लोग जान रहे हैं। जी, जी, ये बात भी सब नेता जानते हैं बिहार के कि 48/2006 एक्ट ला करके जो हम LOHAR अंग्रेजी में थे, जी, 1976 में LOHAR और हिंदी में स्पष्ट लोहार, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं था। जो 2006 में 48 एक्ट से लोहार को रिपील करके, लोहार को विलुप्त करके जी, लोहारा कर दिया। ये सब बात देखिए सब कुछ जानते हैं जी, और जानने के बावजूद ये भी जानते हैं कि फिर लंबा लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री जी 2016 में 23-16 एक्ट से जी, जो भी एक्ट था और एक्ट था करीब 294, उसमें 48-6 था, वो भी रिपील हो गया। ये सब जानते हैं बात के, और उसी रिपील के आधार पर 23-16 के आधार पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में 16 में रिजर्वेशन ST के दर्जा दे दिए। जी, देखिए, दिक्कत क्या है कि कुछ बात लोहार जानते भर में भी कमजोरी के कारण भी जहां लोग को लड़ाई लड़ना चाहिए था वहां लोग न लड़ पाए, क्योंकि कारण था जी, कि लड़ाई इतना आसान नहीं था। लड़ाई कोई जिला स्तर पर और स्टेट स्तर पर लड़ने वाला बात नहीं था जी, वो लड़ना था केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार से जब लड़ना था तो ताकत की जरूरत था। ताकत केवल पैसे की जरूरत नहीं था। जी, पैसे की तो जरूरत कोर्ट में न होता है कि चलिए एक बार कोर्ट में फाइल कर दिए, जी, पावर हम दे दिए वकील साहब को, केस देख रहे हैं। यहाँ तो केंद्र से लड़ाई लड़ना था। जी, और बिहार में सभी संगठन अपने अपने जिला में बटे हुए हैं। जी, कैसे ताकत बन पाएगा ये तो समस्या, वो तो खुद जानते हैं, वो सब जानते हैं बात को। जी, अब आपका कहना है कि आखिर ये लड़ाई जीतने का तरीका क्या है, जी, कहाँ मामला फंसा हुआ है। मेरा कहना है कि उनको ये लड़ाई लड़ने वाले नेता को मालूम है कि बिहार सरकार हमको ST में डाल दिया। जी, बिहार में उनके नज़र में उनके देख रेख में उनके परिवार, बिहार के लोहार के परिवार बिहार में ST का प्रमाण पत्र बनवा रहे थे, और वो जानते हैं कि केंद्र में OBC में था, और जा करके वही लड़का बिहार में ST प्रमाण पत्र बनवाता था, और किसी तरह से चुपके से गलत ढंग से केंद्र के रेलवे वगैरह में किसी तरह से ST का प्रमाण पत्र बनवा लेता था। जी, किसी का नौकरी भी हो गया, लेकिन केंद्र की सरकार OBC में रखे हुए था। जी, जी, सब बात स्पष्ट है। जी, हम लोग 2022 में
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से अधिसूचना रद्द हो गया जी कोई सुनील कुमार शर्मा चले गए, बिहार सरकार की सूचना रद्द हो गई। देखिए वहाँ पर बहुत भारी भूल हुआ है नेताओं में, या तो उनके अंदर जानकारी के अभाव तो हम नहीं कहेंगे, कमजोरी का अभाव दिखने को हमको लगता है। नहीं, जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि लोग आए दिन पिछले दशकों में अलग अलग मंच और संगठन कोर्ट कचहरी करते रहे, तो कहीं न कहीं उन्हें मतलब इस बात का ज्ञान नहीं था कि कोर्ट कचहरी से हमें न्याय मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है, केस करने से एसटी आरक्षण कानूनी तौर पर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जानकारी का अभाव होगा तभी वो कोर्ट कचहरी कर रहे थे। ये तो हाल के दिनों में ऐसी राय बनी है लोगों की, अब ये जो कोर्ट कचहरी से कुछ फायदा नहीं होने वाला, हम गलत राह या दिशा में ही जा रहे थे। और अब यहाँ पर अब भी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कोई कहता है कि बिल के माध्यम से बिल लाकर ही एसटी आरक्षण का हमें अधिकार मिल सकता है, और दूसरे कुछ लोग ये मानते हैं कि इसमें बिल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपकी समझ से, आपकी राय में वो तरीका क्या है, वो रास्ता क्या है? क्या इसके लिए बिल लाया जाना जरूरी होगा या नहीं, या सीधे कैबिनेट से नोटिफिकेशन करवा कर एसटी आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है, एसटी आरक्षण का अधिकार लिया जा सकता है? हाँ, इसको जरा डिटेल से में बताइए। 48/2006 से हम विलुप्त हो गए थे, लोहारा हो गए। जो हम 1950 से ये जो लड़ाई लड़ रहे थे, 1950 से हम एसटी में रहे हैं, तो केंद्र की सरकार 2006 में 48 एक्ट से लोहार को लोहारा कर दिया। हिंदी की बात बता रहे हैं, अंग्रेजी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। ठीक है जी। तो लंबे फिर लड़ाई के बाद केंद्र सरकार से लोग लड़ाई लड़े होंगे, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन 23-16 से माननीय प्रधानमंत्री जी जब उसको एक्ट को 48/2006 को जब रिपील कर दिए, जिसमें और एक रिपील हुआ है, लेकिन खासकर मेरा वहाँ कहना है कि जो लोहारा वाला एक्ट है जी 48/2006 जब प्रधानमंत्री रिपील कर दिए, तो रिपील करने का स्वाभाविक अर्थ होता है कि हम पुनः फिर लोहार हो गए, एसटी वाला लोहार हो गए। 1976 में जो हिंदी में हम लोहार थे और अंग्रेजी में HOAR, हम वहाँ पर पहुँच गए। जी। तो यहाँ पर तो सिर्फ या तो केंद्र सरकार को एक जिम्मेवारी निभाते हुए, क्योंकि बिहार में लोहार हम हैं, तो उनका एक कर्तव्य बनता है नोटिफिकेशन कर देने के लिए जी, और नहीं यदि करते हैं वो, तो हम लोग बिहार में लोहार 40 लाख का ताकत दिखावें केंद्र सरकार के विरुद्ध में, कि खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी जब आप इसको 23-16 से 48/2006 को रिपील कर दिए हैं, तो इसको आप इम्प्लीमेंट करा दीजिए। जी। जब ही लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो हम जो लोहारा है, स्वाभाविक लोहार, पहले तो हमको लोहारा खत्म करना है जी। तो लोहारा खत्म करने के लिए कोई अब नया बिल लाने की क्या जरूरत है? जब हमको प्रधानमंत्री जी 23-16 से इसको 48/2006 को रिपील कर दिए, तो हमको तो वहीं पर न ध्यान दिलवाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहने की जरूरत है जी, बिल्कुल कि आप उसको लागू कर दीजिए। और जब भी लागू करेंगे 23-16 को जी, तो स्वाभाविक रूप से 48/2006 जी जो एक्ट है वो लोहारा समाप्त हो जाएगा। हम लोहार एकदम मूल रूप से जो हम मूल लोहार हैं, हम लोहार में सूची में आ जाएंगे। पहला तो काम यहाँ पर ही है। जी। यानी यहाँ पर आपके समझ से कोई बिल लाने की जरूरत नहीं है? बिल लाने की जरूरत नहीं है जी। बिल लाने की जरूरत नहीं है। पहले हमको वहाँ पर सुधार करवा देने की जरूरत है, क्योंकि सुधार करने का वो एक्ट ला दिए हैं, सुधार करवाने की जरूरत है। और यदि केंद्र की सरकार ही काम को नहीं कर रहा है जी, तो हमको बहुत पहले ही 23-16 एक्ट को लागू कराने के लिए हमको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। बहुत पहले ही जाना चाहिए था। बहुत पहले जाना चाहिए था जी। और यदि अभी भी यदि 2023 को 24 के चुनाव को देखते हुए यदि हम चाहते हैं कि 2023 में 40 लाख लोहार का कल्याण हो जाए, अधिकार मिल जाए जी, तो हम लोग को 40 लाख का ताकत दिखा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को ये दिखावे कि अर्जुन मुंडा जी जो माननीय जनजातीय मंत्री हैं
जी क्योंकि ये बिहार के बगल के राज्य के हैं, झारखंड के। इनका मंशा में खोट है, वो नहीं चाहते हैं कि लोहार को जो है एसटी का आरक्षण मिले। तो हमको ताकत दिखाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, आप जब इस एक्ट से 48(6) को रिपील किए हैं, तो आप बिहार में 40 लाख लोहार जो मन की गुलामी से जी रहे हैं जी, आप इसको निदान कीजिए। लेकिन अगर ये सरकार, वर्तमान जी। सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं होती, उसकी मंशा में खोट यथावत बनी रहती है, तो हमारे सामने कोर्ट का रास्ता भी खुला है। कोर्ट के रास्ता खुला है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान है कि कोई भी सरकार यदि कोई गजट हो जाए, एक नियम बन जाए और उस नियम को लागू कराने में किसी तरह से आनाकानी या देरी हो रहा है, जिससे उनके अधिकार को हनन हो रहा है जी, तो प्रावधान है कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन जब सुरेंद्र पांचाल जैसे नेता जब ये कहते हैं कि इसके लिए बकायदा बिल लाना पड़ेगा और बिल लाने के लिए पार्लियामेंट में हमारे आदमी होने चाहिए, तो ये तो प्रक्रिया सुरेंद्र पांचाल जी को अपने आप पर भरोसा नहीं है। सुरेंद्र पांचाल जी को अपने आप पर भरोसा नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम बिहार में हम क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं। आप देखे होंगे इंटरव्यू में जी, तो उन्होंने कहा कि हम 2009 से बिहार के संपर्क में हैं, जिसमें वो नाम लिए भी हरिचरण ठाकुर जी का नाम लिए। और जब उनसे कहा गया कि जब आप 9 से लड़ाई में थे तो 23 हो गया, लड़ाई आखिर सफल क्यों न हुआ, तो उन्होंने वो सीधे बैक कर गए, फिर बोले कि नहीं हम 17 में आए थे, सीधे पलट गए बात को। तो आप उनका तो कोई प्लानिंग नहीं है। वो एक्सेप्ट भी किए कि बिहार का पहला कार्यक्रम राजगीर कन्वेंशन हॉल में किए जी, और ये भी कहीं कि दौरा के दरमियान में हम लोहार जाति के यहाँ खाना खाए, लोहार जाति के यहाँ रहे। और लोहार और ये दावा भी कर रहे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम बिहार में पहली बार हुआ। वो कहीं भी और ये भी कहीं कि हम एसटीए के नाम पर वो बुलाए भी वहाँ। और जब उनसे कहा गया कि आप इतना पूरा बिहार के कार्यक्रम करके बिना राय मशवरे न एसटी पर कोई चर्चा का रणनीति किए हुए आप सीधे नालंदा से चुनाव की घोषणा कर दिए, तो आप उनका बात सुन करके तो हैरान रह गए होंगे कि किस तरह से वो जवाब दे के निकल गए। तो शायद ऐसे लोगों को ही विशुद्ध राजनेता कहते हैं। वो सिंपली यहाँ पर राजनीति करने आए हैं बिहार में, और एसटी आरक्षण की आड़ लेकर उसे ढाल बनाकर वो अपना राजनीतिक हित साधने की कवायद में है। बिल्कुल सही कहना आपका, बिल्कुल सही कहना है। और हम तो कहेंगे कि वो बात कह रहे थे कि हमारे साथ 20 गाड़ी है, लोग हैं, कहीं जा रहे हैं तो चाय पी रहे हैं, तो नाश्ता कर रहे हैं, तो भोजन कर रहे हैं। तो इसका रूप बिहार के लोहार को सुरेंद्र पांचाल जी उस रूप से न दें कि बिहार के तो संस्कार है ही कि कोई भी यदि अतिथि आएगा दूरा पर तो स्वागत करेगा, नाश्ता कराएगा, भोजन कराएगा, खाना खिलाएगा, आराम से सुलाएगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि उनके अधिकार के साथ हम मजाक करें। तो सुरेंद्र पांचाल जी बिहार में लोहार के साथ एकदम मजाक करने पर तुले हुए। जब नेता ही दिशाहीन हो जी, तो इतनी बड़ी तादाद को, जिसकी संख्या 40 लाख बताई जाती है लोहार समाज की जी, तो इसको ये भला कैसे नेतृत्व देने में सक्षम होंगे, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है, सवाल है। और ये लोहार जाति को प्रश्न करना चाहिए जी। यही कहीं जिला में जानते हैं लोग, कोई भी चाहे जो भी बिहार के वासी हैं, नौजवान हो, छात्र हो, आगे बढ़ करके उनसे सवाल करना चाहिए जी। सिर्फ सुरेंद्र पांचाल से ही नहीं बल्कि और भी वो नेता और भी वो मंच के जो मतलब मंचाधीश हैं और जो लोहार समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो एक तरह से कुछ तो बढ़िया है कि पांचाल सीधे फ्रंट पे आके बोल रहे हैं कि मैं राजनीति करने के लिए आया हूं, मैं इलेक्शन जीतने आया हूं, मैं एमपी बनने आया हूं, मैं एमपी बनाने आया हूं। लेकिन उनका क्या, जो मतलब एसटी आरक्षण आंदोलन की आड़ में अपना राजनीतिक हित बड़ी ही सफाई से और चुपके से लोगों की आंख में धूल झोंकते हुए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है।
हमें उनसे भी बचना चाहिए। एक तो सुरेंद्र पंचाल जी हैं जो खुलेआम बोल रहे हैं कि हमको विशुद्ध जैसे राजनीति करना है जी और झटके में एसटी वाला बात कर देते हैं जी। और हमारे भी समाज के बिहार के भी कुछ ऐसे नेता हैं जी जो एसटी के एकदम मुखौटा टोपी लगाए हुए हैं जी। लेकिन वो टोपी के अंदर एसटी का लड़ाई पीछे है, विशुद्ध रूप से उनका भी एक राजनीति है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसा इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मेरा इस पर कहना है कि 40 लाख लोहार को, अब लोहार जितना ग्रसित हैं और समय कम है तो उनसे ये डिमांड करें कि चरणबद्ध तरीके से और एक दिखाई देने वाला जी। एक, हमको नहीं लगता है कि एक आध बार के संघर्ष से हो जाएगा, समय कम है। एक लंबे संघर्ष और चरणबद्ध करो मरो उस तरह का संघर्ष करने से तब केंद्र की सरकार को दिमाग में आएगा कि बिहार के लोहार जाग गए हैं। बड़ी खबर। इस बीच राष्ट्रीय विकास मोर्चा आरवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र पांचाल से हमारा संपर्क आखिरकार स्थापित हो गया है। सुरेंद्र पांचाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम रण का रणधीर कौन में दोबारा स्वागत है। सुरेंद्र पांचाल जी, आप अकेले ऐसे शख्स हैं जिसका किसी एक ही कार्यक्रम में दोबारा स्वागत हो। तो चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि बिहार में आपका नाम लोहार समाज के चर्चित शख्सियतों में से एक है, तो क्या जो है नाम वाला वही तो बदनाम है? आपने गया में कहीं किसी बैठक में यह कहा था कि लोहारों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। इसके बाद बिहार लोहार समुदाय में आपकी काफी किरकिरी हुई थी, तो क्या अब भी आप यही कहेंगे कि लोहारों को आरक्षण की जरूरत नहीं है? मैं वहाँ क्या करने गया था मीटिंग में? किसी बैठक में। देखिए ये मैं मीटिंग में, सुनिए, मैं बिहार में एसटी की बहाली के लिए घूम रहा हूँ, लोहार के लिए मैं घूम रहा हूँ, और मैं लोहार की ही मैं बदनामी करूंगा, लोहार की ही मैं, यार मेरी समझ नहीं आ रही कैसी बात कर रहे हैं लोग। जी जी। अपने तरफ से कुछ भी बना देंगे। कम से कम 15-20 लोग थे उस टाइम सफर में हमारे, एक भी अगर ये बात बोल देगा तो हम जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं हम लोग। अब वो अपने मन का हल बना दे, हमें क्या पता कौन है, मैं जानता नहीं किसको कहाँ बोला हम लोगों ने। अरे भाई मैं एसटी की बात के लिए घूम रहा हूँ, एसटी की बहाली के लिए मैं घूम रहा हूँ, का विरोध करूंगा? ये तो मेरे समझ में नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ ये बात। तो क्या ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ, मैं समय दे रहा हूँ बिहार के लोगों को, अपने समाज को समय दे रहा हूँ, और मैं एसटी का विरोध करूंगा? मेरे जैसा मूर्ख बड़बूक होगा कोई? जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाहता था आपका मतलब। आगे बताइए इस बात को, आगे बताइए इस बात को। जी, आप अपने पेपर में अपनी बुराई लिख देंगे क्या? लेकिन ऐसी चर्चा, लेकिन पांचाल जी ऐसी चर्चा है तो ना, ऐसी चर्चा है। चर्चा सुनिए ना, मैं पल्ले पे पैसा लगा रहा हूँ, मैं चिंता बीड़ी नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई मैं जाके वहाँ क्यों विरोध करूंगा? भाई मैं दिल्ली से आके मैं क्यों विरोध करूंगा? जी, तो ये माना जाए कि ये प्रोपेगेंडा है। मेरी ये तो पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, ये बात मेरे सामने कभी नहीं आई आज तक ये बात। जी मैंने कई बार सुना है, तो ये माना जाए कि ये प्रोपेगेंडा है पांचाल जी, ये प्रोपेगेंडा है। तो भाई कहाँ से ढूंढ के लाया आप ये बात, कहाँ से लाए ढूंढ के? जी बिल्कुल, हम कभी डिबेट में बैठेंगे तो ऐसा कहने वाले मैं 10 वहाँ पे बैठा दूंगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अब 20 में बैठा दूंगा, फिर किसका समर्थन करेंगे आप? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तब 20 में बैठाऊंगा, 10 वो बैठा देंगे, तो किसका समर्थन करेंगे आप? जी जो ज्यादा है ज्यादा वालों का करूंगा। जी बिल्कुल। सुनिए, वहाँ जो गया की आप बात कर रहे हो ना, गया में हमारी 2 मीटिंग हुई थी, दोनों मीटिंग में जहाँ भी हम गए थे वहाँ 3-4 आदमी से ज्यादा थे नहीं, तो 10 आदमी कहाँ से आ गए? जी अनिल जी से बात हुई थी आपकी? अनिल जी गया, अनिल जी हैं गया के जो आपके लोहार आदिवासी अधिकार मंच के जिलाध्यक्ष हैं। गया में जो लोग गए थे ना जी, गया में जो लोग थे अभी गाड़ी में सारे के सारे मौजूद हैं अभी। जी सारे के सारे मौजूद हैं, और ये रिकॉर्ड चल रही है, वो 1 नंबर का पागल है, पागल अनिल।
जी कहाँ से उसने बात बनाई है, कैसे बात की है, वो दलाल है, वो लोग पर्ची सिस्टम है, वो ऑन रिकॉर्ड सुना रहा हूँ ये बात। जी जी, तो आप इसको नकार रहे हैं। ठीक है पंचाल जी, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे नकार बढ़ते रहा हूँ हैं। एकदम। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ 2 अक्टूबर से राष्ट्रीय विकास मोर्चा जात जमात जन चेतना पद यात्रा का शुभारंभ कर रहा है। हाँ। इस पद यात्रा के पीछे आपकी कौन सी सोच काम कर रही है? क्या कुछ हासिल होगा इससे? जी देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले जी उसका असर बुरा नहीं सोचा जाता है, जी इससे हमें लाभ होगा या हानि होगी। जी इससे आकलन अगर आप करेंगे तो राजनीति और सामाजिक जो कार्य होता है वो पेशेंस का होता है, सब्र का होता है। जी जी उसमें इंतजार का जो है ना समय किया जाता है उसके अंदर। इसमें हम अपनी भलाई और हानि नहीं देख रहे, हम इसमें सत्ता की राह पे चल के हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये जो लोहार समाज अपनी पीड़ा को लेकर घूम रहा है, ये उसकी सत्ता की राह पे चल रहा है। वो सत्य की राह पे चल के शांति का संदेश देना चाह रहा है, और शांति के माध्यम से ही एक कहावत हमारे बापू ने कहा था, जो महात्मा गांधी के बापू थे, कि तो सत्य की राह अपनाइए, शांति की राह अपनाइए। जी ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा का रूप हमें नहीं लेना, अहिंसा का रूप हमें लेना, शांति का संदेश देना। तो इस शांति के संदेश से हम लोग प्रयास करेंगे। जी जी जी। अंत में आप विलेज लाइन लाइव चैनल के माध्यम से लोहार समाज समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं अपने समाज से, लोहार समाज से व विश्वकर्मा समाज से जी हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करूंगा। जी एक सुरेंद्र पंचाल का ये कोई मुद्दा नहीं है। सुरेंद्र पंचाल अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, मेरी एक 9 साल की मेरी बेटिया है, उसके भी सपने हैं, उसके भी अरमान है। जी और मेरा श्राद्ध का महीना चल रहा है, पितृपक्ष का महीना चल रहा है जी। और इस बीच में जो मेरी यात्रा रहेगी, एक अगर मेरी माताएं बहनें भी अगर सुन रही हैं तो इसमें करवा चौथ का भी पर्व इसमें बीच में आएगा। वो भी जो माताएं बहनें होती हैं, जो पत्नियां होती है, जो पति का रूप देखती हैं, जी वो भी मैं बिहार में रहूंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा और आपकी आवाज उठाऊंगा, आपके अधिकार के लिए मैं बिहार में रहूंगा और इस पद यात्रा में रहूंगा। तो मेरा सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, अपने सामाजिक भाइयों से अनुरोध है कि आप इस पद यात्रा में मेरा भावनात्मक जो ये मेरी समाज है, जो मेरी स्पीच है, इसको सुनकर मैं आपसे इतना कहूंगा कि इसमें किसी का स्वार्थ मत देखिए। जितना भी लोहार समाज का मुद्दा है, तो ये 45 दिन की पद यात्रा है। मेरा हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि इस पद यात्रा में अपना हिस्सा लेते हुए अपने हक और अधिकार के लिए आप आइए। इस पद यात्रा के माध्यम से एक अपना संदेश दीजिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कि देखिए, हम लोग सत्य की राह पे चल रहे हैं, शांति की राह पे चल रहे हैं, इसको आप स्वीकार करिए और हमारा जो एसटी की बहाली है उसको तुरंत से तुरंत उस पर गौर किए और उसको पाल करें। ये मेरे समाज से अनुरोध है। जी जी जी। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं, इस बात की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे और कल उनकी जयंती है। और शायद इसी विश्वास के साथ, इसी जज्बे के साथ सुरेंद्र पांचाल जी इस पद यात्रा को कल 2 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं और ये 45 दिनों की यात्रा होगी और ये बिहार के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। और इनकी लोहार समाज से अपील है कि इस पदयात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की। विश्वकर्मा समाज के लोहार समाज के लिए ऐतिहासिक चीज है ये, ऐतिहासिक है पदयात्रा। जी जी जी। हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।